Hello students, yesterday we will learn about whole words and author's purpose. Today we will learn about tenses and verbs. Can you give me example of some action words? Run, catch, play are some examples of action words. What are action words also called? Action words are called verbs. हम एक्शन वर्ड्स यानी कि हमने कोई क्रिया किया, कोई काम किया, हम उसको क्या कहते हैं, कि किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? वर्ब से. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेंस? टेंस टेल अस समथिंग हैपन. टेंस हमें उस टाइम के बारे में बताते हैं जब कुछ हुआ हो. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न more about verbs and tenses. Let us watch a video. So, our first sentence is she paints every day. वह हर रोज पेंट करती है. Yesterday my mom painted using oil paints. कल मेरी मम्मा ने ऑयल पेंट्स को यूज़ करके पेंट किया. Tomorrow she will paint using water colors. कल वह वाटर कलर यूज़ कर कर पेंट करेंगी. आइडेंटिफाई द वर्ब्स इन 3 सेंटेंसेस. क्या आप इन तीनों सेंटेंसेस में वर्ब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस शी पेंट्स एवरी डे. वो कोई ना कोई काम कर रही हैं. क्या एक्टिविटी कर रही हैं? क्या एक्शन डन कर रही हैं? पेंट. क्या कर रही हैं? वो पेंट कर रही हैं. तो पेंट हमारा क्या है? एक एक्शन वर्ड है. ठीक है. और इन सेकंड सेंटेंस यस्टरडे माई मॉम पेंटेड यूजिंग ऑयल पेंट्स. कल मेरी मम्मा ने ऑयल पेंट्स को यूज़ करके पेंट किया. इसमें हमारी वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड क्या रहेगा? पेंटेड. और नेक्स्ट टुमारो शी विल पेंट यूजिंग वाटर कलर्स. वह कल वाटर कलर यूज़ कर कर पेंट करेंगी. तो इसमें हमारा एक्शन वर्ड क्या रहेगा? विल पेंट. सो स्टूडेंट्स, if we want to identify tenses, then we have to identify the uses of verb. The same verb is used differently in these sentences. How? Like she paints every day. Yesterday my mom painted using oil paint. Tomorrow she will paint using watercolor. तो इसमें हम देख सकते हैं कि तीनों में वर्ब क्या है? पेंट, पेंट एंड पेंट. लेकिन उन्हें अलग अलग तरीके से यूज़ किया गया है. कैसे? लाइक फर्स्ट सेंटेंस में बात की गई है प्रेजेंट टेंस की. उसमें क्या यूज़ किया गया है? पेंट्स. इन सेकंड सेंटेंस वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट. तो इसमें कौन सी वर्ब यूज़ कर गई है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट इज़ पेंटेड. और इन थर्ड सेंटेंस शी विल पेंटेड. तो इसमें हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? फ्यूचर. Can you understand how same verbs change with time? Like past, present and future. Past, painted, painted. Present, paints, present, paints. Future, will paint, future, will paint. The verbs tell us which action is happening. वर्ब हमें किस चीज़ के बारे में बताती है कि क्या एक्शन लिया गया है या क्या एक्टिविटी की गई है. वर्ब टेंस. व्हाट आर वर्ब टेंस? वर्ब टेंस टेल अस व्हेन द एक्शन इज हैपनिंग. वर्ब टेंस हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं कि जो एक्शन लिया गया है वो कब लिया गया है? इन प्रेजेंट, इन फ्यूचर और इन पास्ट. माई मॉम पेंट्स एवरी डे. विच सेंटेंस इज दिस? This is present tense. This is called the simple present tense of the verb. This is called the simple present tense of the verb. In present tense, our action word is paint. This is called simple present tense of the verb. Okay students, we add s only for he or she. For example, I paint you, पेंट, शी पेंट्स, ही पेंट्स, वी पेंट, दे पेंट. इसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि हमने जो एस है वो किसके साथ यूज़ किया है? ही और शी के साथ. यानी कि हम किसके साथ यूज़ कर रहे हैं? थर्ड पर्सन. यदि हमारे पास जो एक्शन डन कर रहा है वो पर्सन थर्ड है तो हम साथ में क्या यूज़ करेंगे? एस और ई एस.
Next we will discuss about past tense. In past tense, yesterday she painted using oil paints. कल उन्होंने ऑयल पेंट्स को यूज़ करके पेंट किया. दिस इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब. सो स्टूडेंट, इन दिस सेंटेंस द एक्शन स्टार्टेड एंड एंडेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कि जो हमारा एक्शन है यानी कि जो हमने वर्क डन किया है वो हमारा टाइम ऑफ स्पीकिंग के बिफोर ख़त्म हो रहा है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब. वी ऐड ed or d to the verb in simple past tense for regular words. For example, laugh, tasted. In future tense, tomorrow she will paint using watercolors. कल वह वाटर कलर यूज़ कर कर पेंट करेंगी. दिस इज़ कॉल्ड सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब. ये हमारे पास कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब. In future tense, the action will take place after the time of speaking. फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि हम जो एक्शन कर रहे हैं वो हमारा कब हम स्पीक करते हैं? आफ्टर द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कि हम पहले स्पीक करते हैं और हम बाद में उस एक्शन को डन करते हैं. वी विल ऐड विल टू द वर्ब. एग्जाम्पल, विल डांस, विल टेस्ट. इस टेंस में क्या है? हम सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या है? हम वर्ब के साथ क्या ऐड करते हैं? विल. The verb tense changes to show the action taking place at different times. Let us discuss about present. In present, an action that take place at the moment of speaking or is a habit or routine. प्रेजेंट में हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं? जो वर्क हम अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं या जो वर्क हम रूटीन में करते हैं. इन पास्ट टेंस, एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड एंडेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग. पास्ट टेंस में हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं? किस टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं? जो काम हमने अपने बोलने से पहले ख़त्म कर लिया हो. इन फ्यूचर टेंस, एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस आफ्टर द टाइम ऑफ स्पीकिंग. फ्यूचर टेंस में हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं? जो काम हम करने से पहले स्पीक कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, you have to identify the verbs in each sentence and mark P for present, P for past, PR for present and F for future tense in your worksheet 1, page number 56. Your first question is, the car stopped at the red light. In this sentence, our verb is stopped. Our verb is stopped. Stopped का meaning क्या होता है? रुकना. और जो हमारी वर्ब है वो क्या है? स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप्ड. सो इन दिस सेंटेंस, स्टॉप, स्टॉप इज सेकेंड फॉर्म. ठीक है, देयर इज ed विथ स्टॉप. सो दिस इज आर पास्ट टेंस. दिस इज आर पास्ट टेंस. You have to label this sentence and mention P for the past. Okay students? So students, in writing and speaking expression, we will discuss about a speaking corner. In speaking corner, we will discuss about personal narrators. Okay students, have your parents told you stories about their childhood? क्या आपके पेरेंट्स ने कभी आपके साथ अपने चाइल्डहुड यानी कि अपने बचपन की कोई स्टोरी डिस्कस की है? ओके, लेट अस रीड अ स्टोरी about the most interesting day in author's life. So students, we will discuss about the most interesting day of my life. At the end of the most interesting day of my life, I had a fever. मेरी ज़िंदगी के सबसे इंटरेस्टिंग दिन के एंड में मुझे क्या था? फीवर था. इट वॉज़ अ क्रेज़ी डे. यह एक बहुत ही क्रेज़ी डे था. बट आई हैड अ लॉट ऑफ फन. मैंने बहुत ही ज़्यादा फ़न किया. ऑल डेज आर नॉट द सेम. सारे दिन एक जैसे नहीं होते. आई एम डिस्क्राइबिंग द डे दैट आई कैन नेवर फॉरगेट. मैं अपने उस दिन के बारे में आज डिस्क्राइब करूँगा जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता.
आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एज आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैं सुबह जल्दी उठा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्या था, एक्साइटेड भी था। वैन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज give a big hug to my parents for permitting me to go out with my friends। मैं सबसे पहले उठा और मैंने सबसे पहले क्या कि अपने मम्मी पापा को बिग हग की। क्यों? क्योंकि उन्हें मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने की परमिशन दी थी। आई फेल्ट लाइक अ ग्रोन अप एंड promised दैट आई वुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। द मूवी वॉज एट 3 PM। मेरे को ऐसा महसूस होने लगा कि मैं अभी बड़ा हो रहा हूँ और मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा। मूवी 3 बजे की थी। आई रीच द मॉल एंड मीट माई ऑल फ्रेंड्स। हम मॉल पहुँचे और मैं अपने सारे फ्रेंड्स से मिला। वी रोम्ड अराउंड डूइंग विंडो शॉपिंग। हमने वहाँ पर घूमिए और हमने कुछ शॉपिंग भी की। वी डिड नॉट रियलाइज हाउ टाइम फ्लो। हमें महसूस ही नहीं हुआ कि कैसे समय बीतता गया। वी लुक्ड एट आवर वॉचेस। हमने अपनी घड़ियों की ओर देखा एंड रियलाइज इट वॉज ऑलमोस्ट 3 PM। तो हमने अब महसूस किया कि लगभग 3 बजने ही वाले हैं। वी हैड टू हरी बिकॉज देयर द थिएटर वॉज ऑन द 4th फ्लोर। हमें बहुत जल्दी हुई। क्यों? क्योंकि जो थिएटर था वह 4th फ्लोर पर था। द थिएटर वॉज फुल बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट शो ऑफ हैरी पॉटर। जो थिएटर था वो फुल था। क्यों? क्योंकि हैरी पॉटर की फर्स्ट शो था। आई हैड रीड द बुक एंड न्यू दैट द मूवी वुड बी इवन मोर एक्साइटेड। आई हैड रीड द बुक एंड न्यू दैट द मूवी वुड बी मोर एक्साइटेड। मैंने उसकी किताब पढ़ी थी और मुझे पता था कि जो मूवी है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगी। वी बॉट पॉपकॉर्न, चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स टू ईट इन द सिनेमा हॉल। हमने साथ में पॉपकॉर्न, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लिया सिनेमा हॉल में खाने के लिए। आफ्टर द मूवी ऑल ऑफ अस डिसाइडेड टू गो टू द पार्क नियर द थिएटर एंड प्ले सम मोर टाइम। मूवी के बाद हम सभी ने डिसाइड किया कि हम पार्क में जाएंगे, थिएटर के पास वाले पार्क में जाएंगे और वहाँ पे कुछ और सामान खेलेंगे। वी वर हैविंग सो मच फन दैट वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। वहाँ पर हमने बहुत ही मज़ा किया और हमें समय का पता ही नहीं चला। इट वॉज 8 PM ऑलरेडी। इट स्टार्टेड टू रेन। लगभग 8 बज चुके थे और बारिश होनी शुरू हो गई। एंड नन ऑफ अस हैड एन अम्ब्रेला। और हम में से किसी के पास भी अम्ब्रेला नहीं था। आई रीच्ड होम एट 9:30 PM एंड आई वॉज कम्प्लीटली। हम जब घर पहुँचे तब 9:30 बज चुके थे और मैं पूरी तरह से थक चुका था। दैट इज़ हाउ आई गॉट अ फीवर। इस वजह से मुझे बुखार हो गया। आई वॉज टायर्ड बट आई वॉज हैप्पी। मैं थका हुआ था लेकिन फिर भी मैं खुश था। द डे हैड बीन वंडरफुल। अल्दो आई हैड अ फीवर एट द एंड ऑफ द डे, आई हैड द बेस्ट डे विद माई फ्रेंड्स। हमारा डे बहुत ही वंडरफुल था। हालांकि मुझे फीवर था दिन के आखिर में, लेकिन मेरा ज़िंदगी का वो बेस्ट डे था मेरे फ्रेंड्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसी लगी आपको स्टोरी? ये क्या थी? ऑथर की अपनी खुद की ही एक स्टोरी थी जिसने उसमें क्या है, नरेटिव ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस यानी कि पर्सनल नरेटिव के बारे में हमें बताया है। सो स्टूडेंट्स, डू यू नो दिस व्हाट वाज दिस स्टोरी अबाउट? यह स्टोरी किसके बारे में थी? द स्टोरी वॉज अबाउट द ऑथर्स डिस्क्राइबिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग डे ऑफ देयर लाइफ। इस स्टोरी में क्या है, ऑथर ने अपनी ज़िंदगी के सबसे इंटरेस्टिंग डे के बारे में डिस्क्राइब किया है। वाई डू यू थिंक द पर्सन रॉट इट? आपको क्या लगता है कि ऑथर ने यह क्यों लिखी है? द ऑथर रॉट to it to share their experience of going out with friends, watching a movie, playing and then getting a fever। क्यों उसने ये स्टोरी लिखी है? क्योंकि जो ऑथर है वो शेयर करना चाहते हैं अपने उस एक्सपीरियंस को जिसमें क्या है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गया, उसने मूवी देखी है ना, खेला और उसे बाद में फीवर भी हो गया। हाउ डू यू थिंक द पर्सन वॉज फीलिंग व्हेन दे रॉट इट? आपको क्या लगता है कि जब उस पर्सन ने यह स्टोरी लिखी होगी ये, तो उसको कैसा महसूस हो रहा होगा? द ऑथर वॉज फीलिंग एक्साइटेड एंड हैप्पी व्हेन दे रॉट इट। जो ऑथर है उसने बड़ा ही ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी फील किया होगा जब उसने यह स्टोरी लिखी होगी।
So students, the story we just read is called a personal narrative. जो हमने स्टोरी अभी पढ़ी है उसे हम पर्सनल नैरेटिव कहते हैं, ठीक है। इन अ पर्सनल नैरेटिव द ऑथर डिस्क्राइब द पर्सनल स्टोरी। इसमें क्या है, जो ऑथर है वो अपने पर्सनल स्टोरी को डिस्क्राइब करता है। सो स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट रीजन्स फॉर राइटिंग पर्सनल नैरेटिव। क्या रीजन्स हैं? इंस्पायर, शेयर एक्सपीरियंस, entertain and evoke emotions. So students, open your SR1 of worksheet or your SR reader book in unit 3rd. There are different part of personal narrative. Our first part is topic, कि हम किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं. Then our second part is introductive paragraph. Next is beginning paragraph, then middle paragraph, then end paragraph and then conclusion. All right students. So students, our first point is topic. Topic, it gives the reader an idea of what the narrative is about. टाइटल हमें किस चीज़ के बारे में बताता है कि जो हम लिख रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। जैसे उन्होंने टॉपिक में क्या दिया है, द डे आई मेट रैमित, कि जिस दिन मैं रैमित से मिला, ये क्या है, टॉपिक। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसरी पैराग्राफ. What is this? It tells us what the author is going to talk about. इसमें हमें किस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि जो ऑथर है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। Our next part is beginning paragraph. Beginning paragraph, then middle paragraph and then end of the paragraph. In beginning, middle and end of the paragraph, the author tells us about the details of the story. The author tells us about the details of the story. And at the last, in conclusion, the author tells us how the story ends, कि उसकी जो story है वो कैसे ख़त्म हुई। Okay students, this is all about the day 1 of ALGA 14 unit 3rd, that is diversity. So happy learning. And student, on Lead Student app you have to go to homework English unit 1 day 1 and complete your homework. Play homework with happy learning. Have a nice day.